हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 10 अप्रैल 2021। 10 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको बीच में बिल्कुल भी एजिटेशन ना हो और आपका माइंड बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर में 100 एकड़ जमीन में जड़ी बूटियां उगाकर रिसर्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कैथल में किया जाएगा। अब जान लेते हैं इसके बारे में। कैथल के गांव जटेड़ी मुंदरी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृति यूनिवर्सिटी आयुर्वेद में डिप्लोमा करने के बाद आगामी सत्र में आयुर्वेद पर डिग्री कराने की तैयारी में है। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से पूरी योजना तैयार कर ली गई है दोस्तों। संस्थान में जड़ी बूटियां उगाकर इसमें रिसर्च किया जाएगा दोस्तों, चल भी रहा है। तो बात कैथल की आई तो कैथल को सबसे पहले हम मैप में जान लेते हैं। ये रहा कैथल। इसकी सीमा लगती है दोस्तों करनाल से, कुरुक्षेत्र से, जींद से, ये इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात कैथल की आई तो कैथल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। कपिल ऋषि के नाम पर इसका नाम कैथल पड़ा। नेशनल हाईवे 152 रजिया सुल्तान का मुकबरा है। यहाँ पर नवग्रह कुंड है। इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय जो 1970 में बना था। इंदौर स्टेडियम जो कैथल में स्थित है। गुरुद्वारा मंजी साहिब। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुराना नाम कैथल कॉलेज था। कोयल रिसोर्ट कैथल में स्थित है दोस्तों। ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा में अब किसी राज्य के नए चुनाव आयुक्त को चुना गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों धनपत सिंह को, जो कि रेवाड़ी से संबंध रखते हैं दोस्तों। हरियाणा के रिटायर्ड IAS अधिकारी धनपत सिंह राज्य के नए चुनाव आयुक्त होंगे। धनपत सिंह मूल रूप से रेवाड़ी के जिले के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले ही वित्त आयुक्त व राज्य से एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से उनकी रिटायरमेंट हुई है। इससे पहले राज्य चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह का कार्यकाल समाप्त हो चुका है दोस्तों। तो ये रेवाड़ी से संबंध रखते हैं दोस्तों। रेवाड़ी की बात आई तो सबसे पहले मैप में रेवाड़ी को जान लेते हैं। ये रेवाड़ी, इसकी सीमा गुरुग्राम कुछनू से लगती है, झज्जर, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ से सीमा लगती है दोस्तों। तो बात रेवाड़ी की आई तो रेवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 को। नेशनल हाईवे 48 और 352 महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना था। प्रसिद्ध स्थल है बावल दरवेड़ा कुंडा क्षेत्र। स्लेट पत्थर के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। यहाँ पर सैगर पेपर मिल की स्थापना की गई थी, जिसमें बहुत सारा धन सरकारी ऋण से लिया गया था और ये योजना असफल हो गई थी और मतलब सरकार का सारा पैसा डूब गया था। लाल मस्जिद है, रामपुरा महल, कानोड़ दरवाजा, बाग वाला तालाब। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो मीरपुर में है। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा 1880 में रेवाड़ी में खुली थी दोस्तों। राव तेज सिंह तालाब 1815 में बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कोसली 1987 में बना था। ये थी इसके बारे में जानकारी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गुरु तेग बहादुर के नाम पर। अब जान लेते हैं, सिखों के 9वें गुरु है। यमुनानगर के मेडिकल कॉलेज का नाम गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। पूरे प्रदेश में 9वें शिव गुरु का चर्चा प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाते हुए विशेष सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो दोस्तों हम एक बात बोलना चाहेंगे, अगर हम बोलते हुए थोड़ी सी भी एजिटेशन हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी मांग लेते हैं दोस्तों, क्योंकि बोलते वक्त थोड़ी सी एजिटेशन हो जाती है। ये एक कुछ भी कह ले उसको हमारे पे या बोला नहीं जाता या किसी और प्रकार की कोई समस्या हो जाती है दोस्तों। इसलिए अगर हम बोल गलत देते हैं तो लिखा हुआ सही मिलेगा दोस्तों, आप एडजस्ट कर लेना। आप तो पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ तो हो नहीं कि हमारे बोलने पर ही निर्भर हो, आपको तो लिखा हुआ भी दिखाई देगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो यमुनानगर की है ये। यमुनानगर की सबसे पहले मैप में जान लेते हैं। ये यमुनानगर है, इसकी सीमा अंबाला से लगती है और कुरुक्षेत्र से, करनाल से इसकी सीमा लगती है। बात यमुनानगर की आई तो यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। उद्योग है यहाँ पर कागज मिल, शुगर मिल, धातुओं का उत्पादन होता है। नेशनल हाईवे 544। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है ताजेवाला कॉम्प्लेक्स, अथनीकुंड कॉम्प्लेक्स, बिरबल का रंग महल, चनेटी स्तूप, गुरुद्वारा कपाल मोचन। प्रमुख उद्योग है
बलालपुर पेपर मिल 1929 में बनी थी, जो कि बहुत ही पुरानी है। सरस्वती शुगर मिल 1933 में, इसे सबसे बड़ी है। रेलवे गैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952 में बना था। यमुना गैस लिमिटेड 1973 में बनी थी। ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, टनल में गुजरने से ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन मशीन कौन सी यूनिवर्सिटी ने तैयार की है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जीजेयू यूनिवर्सिटी ने तैयार की है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। जर्मनी की वीवा कंपनी C19 कोविड के उपक्रम तैयार करती है। इसका मुख्य कार्य कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाले उपकरण का निर्यात करना है। इसका फैलाव जर्मनी और यूरोप में है। इस तकनीक से पूरा मानव शरीर टनल से गुजरने के बाद सैनिटाइजेशन हो जाएगा। इसके साथ साथ अन्य सामान का भी ऑटोमेटिक सैनिटाइजेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी पड़ती है हिसार में, जीजेयू। तो हिसार के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा हिसार, इसकी सीमा जींद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद और राजस्थान से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात हिसार की है तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। वैसे हम पिछली वीडियो में भी जानते रहते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका साथ साथ हरियाणा करंट अफेयर के साथ साथ हरियाणा जीके की भी तैयारी होती रहे, और हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल है हिसार का 3983 वर्ग किलोमीटर। गंतव्य इसका 2011 की जनगणना के अनुसार 438 वर्ग किलोमीटर। हिसार को पहले इसुहार कहा जाता था। फारसी भाषा में इसका अर्थ होता है किला। शेरशाह सूरी का जन्म स्थान है। नागौरी गेट, मौरी गेट, दिल्ली गेट, तलाकी गेट यहाँ के प्रसिद्ध 4 गेट है। सन 1955 में स्थापित टेक्सटाइल मिल यहाँ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 1970 में धान शोध कार्य प्रारंभ किया गया था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के सिखों को पाकिस्तान का वीज़ा SGPC का ऑफिस कहाँ खुलेगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, ये खुलेगा कुरुक्षेत्र में। अब जान लेते हैं इसके बारे में। हरियाणा के गठन के बाद यह पहली बार है कि SGPC ने वहाँ के सिखों को वीज़ा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसी केंद्र की स्थापना की है। हरियाणा के सिख पाकिस्तान जाने के लिए अपने पासपोर्ट इस केंद्र में जमा करवा सकेंगे। SGPC के अधिकारी हरियाणा के सिखों द्वारा जमा करवाए गए पासपोर्ट को दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में वीज़ा लगवाने का काम करेंगे। तो बात कुरुक्षेत्र की आई दोस्तों। कुरुक्षेत्र को सबसे पहले हम जानेंगे मैप में, ताकि आपका मैप में अच्छे से इस ज़िले के बारे में लोकेशन का पता चल सके। ये रहा कुरुक्षेत्र। इसकी सीमा लगती है यमुनानगर से, अम्बाला से, करनाल से, कैथल से। इतने ज़िलों से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। बात कुरुक्षेत्र की है तो कुरुक्षेत्र के बारे में हम जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। राजा कुरु के नाम पर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में कुल मिलाकर 360 धार्मिक स्थल तथा तीर्थ हैं। थानेश्वर श्रीकंठ जनपद की राजधानी थी। बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज द्वारा जीवित समाधि ली गई थी कुरुक्षेत्र में। मंदिर दुख भजनेश्वर नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर मंदिर, बिरला मंदिर, भद्रकाली देवी कूप मंदिर, ये यहाँ पर मंदिर हैं। मिट्टी पाई जाती है पीली। नदी है यहाँ की मारकंडा नदी, घग्गर नदी, पगा नदी। फसलें हैं गेहूं, धान, गन्ना। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH1 तथा NH 152, जिसका पुराना नाम 65 था। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है। कल्पना चावला प्लेटेरियम यहाँ पर एक म्यूजियम है दोस्तों। तो कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, कौन से देश ने हरियाणा की यूनिवर्सिटी HAU से कृषि तकनीक मदद ली है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों अफगानिस्तान। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया। बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप ऐसी ही मेहनत करते रहिए हमारे साथ, भविष्य में एक दिन नौकरी अवश्य मिलेगी। तो आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, हरियाणा के सभी राज्यों को कौन से संस्थान 9 में तंबाकू फ्री बनाने का निर्णय लिया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कि कमेंट बॉक्स में लिखने से क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है, और आप कहीं पर लिख कर देखते हो तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाता है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाता है दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको नौकरी प्राप्त करनी है तो अपने जीवन में एक लक्ष्य प्राप्त कीजिए, लक्ष्य बनाइए और शेड्यूल जारी कीजिए अपने समय